तेरे नाम। नूरी, ये अशर और जोया वापस आए कि नहीं? नहीं बेगम साहबा, वो तो बाहर ही हैं। हद्दी है, कम से कम अशर को अपनी बीवी को भी वक्त देना चाहिए। बेगम साहबा, वो अपनी बीवी के साथ ही हैं। मैं हिरा की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो मुझे लगा शायद आप भूल गई हैं। क्या बकवास मत करो, जाओ हिरा को भेजो यहाँ। जी। हेलो अम्मी, आपकी फरीद से बात हुई? बेटा, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? बताती हूँ। अम्मी, मैं जब से वहां से आई हूँ ना, मेरा ध्यान अलीजे की तरफ ही है। पता नहीं वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। मेरी अलीजे खुश तो है। मैंने उसे फोन करके उसकी बीवी के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया है। अम्मी छोड़े उसकी बीवी को, मैं अलीजे की बात कर रही हूँ। बेटा, वो मैं अलीजे के बारे में बात करने ही वाली थी कि उसने फोन ही बंद कर दिया। फोन बंद कर दिया? क्यों? हो सकता है उसे बुरा लगा हो कि मैं उसकी बीवी के बारे में ऐसे बात कर रही हूँ। आपने कौन सा झूठ बोला है? जो कुछ भी उसने किया है वही तो बताया है। ये तो मेरा ख्याल है ना, क्या पता उसने फोन क्यों बंद किया है। जरा उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं उसे दोबारा फोन करूंगी। तुम परेशान नहीं हो, मैं करती हूँ उससे अलीजे की बात। अम्मी, आप फरीद को साफ साफ बता दीजिएगा, अगर मेरी अलीजे को उस घर में प्यार, मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलेगी ना, तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगी अपने पास। अच्छा बेटा, तुम गुस्सा ना करो, मैं करती हूँ उससे बात, परेशान ना हो। पापा। जी बेटा। पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी आपने मेडिसिन ली है ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, मैंने आपसे कहा था ना, आप आंटी के पास मत जाएं, वो आपसे लड़ेंगी। आपने ठीक कहा था बेटा, आपके पापा से गलती हुई। पापा, मेरी नाना और खाला को बुलाए ना, मुझे उनसे मिलना है। हाँ तो पापा भी फोन कर देते हैं, पापा उनको बताएंगे कि अलीज़ा उनको याद कर रही है, उनसे मिलना चाहती है, तो फौरन आ जाएंगी। हाँ रिमशा, रिमशा, तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम यहाँ म्यूजिक सुन रही हो। तो क्या करूं, शोक मनाऊं? जाता है तो जाए, आई डोंट केयर। घर ऐसे नहीं बसते रमशा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या गलती है मेरी जो मैं कुर्बानी दूं, मैं ही बर्दाश्त करूं? ताली दोनों हाथों से बचती है रमशा, तुम्हें अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। मैं क्या हूं क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं गलती पर नहीं हूँ, वो है। देखो, खुद फरेबी इंसान को नुकसान पहुँचाती है। फरेब मैं नहीं, फरीद दे रहा है खुद को। वो समझता है मैं डर जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कितने दिन दूर रहता है इस लाइफस्टाइल से। वो तुम्हारी वजह से उसकी बेटी जख्मी हो गई, हॉस्पिटल लेके गया है वो उसको। मैंने उसकी आंखों में जो गुस्सा और नफरत तुम्हारे लिए देखी है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़े ना मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने बहुत दुआएं की हैं। ओफो, मैं खुश हूँ मामा, प्लीज लीव इट, प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, मैं बोल रही हूँ नूरी। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस एक परेशानी है। परेशानी? कैसी परेशानी? फिर तेरी बहू ने कुछ कह दिया है? अरे बहू की कौन बात कर रहा है, मैं तो अपनी आंखों की बात कर रही हूँ। बराबर वाली आई थी, कपड़े सीने को दे गई है। सुई में धागा तक तो डाला नहीं जाता, कपड़े कैसे सीऊं? अम्मा, मैंने बेगम साहबा से बात की थी, वो कह रही थी अम्मा को शहर बुला लो, यहाँ आएगी तो इलाज हो जाएगा। मैं नहीं आ रही शहर, मुझे घबराहट होती है।
अम्मा क्यों घबराहट होती है? आ जाना यहाँ पे, तेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर तुझे सब चीजें नजर आएंगी। अच्छा तू कहती है तो फिर मैं आ जाऊंगी, मगर अभी जरा तेरी भाभी की तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं आ जाऊंगी। चल ठीक है अम्मा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी मामू। बेटा अब अलीजे की तबीयत कैसी है? अलीजे बेहतर है। ये तो अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि अलीजे को घर लेके आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अलीजे उस घर में नहीं आएगी। तो फिर कहाँ ले जाओगे बेटा? पता नहीं, कहीं भी, लेकिन बस वहां उस घर में नहीं। फरीद बेटा तुम जज्बाती हो रहे हो, और जज्बात में किए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। नहीं मामू, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा। मैंने फैसला बहुत सोच समझ कर किया। ठीक है बेटा, कैसी तुम्हारी बात? अल्लाह हाफ़िज़। रज़िया, जब से मैं और हिरा फरीद के घर से होकर आए, एक अजीब सी परेशानी हो गई है। पता नहीं तुमसे बात करने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी में क्या बातचीत हुई होगी। मुझे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात से कोई गरज नहीं है। अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपनी अलीजे की। तुम ऐसा करो ना, फरीद से दोबारा फोन करके मालूम करो कि अलीजे कैसी है और कहाँ है। हाँ भाई, मैं तो फरीद से कहूंगी कि अगर वो अलीजे का सही से ख्याल नहीं रख पा रहा तो उसे वापस हमारे पास भेज दे। वैसे सायरा, मुझे तुम्हारा हीरा के ससुराल में अब रहना ज्यादा मुनासिब नहीं लग रहा। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। अब मेरा वहां रहने का कोई जवाब बनता नहीं है। तो बस ठीक है ना, अब तुम वहां नहीं जाओ, बस यहीं रहो अपने घर में। करती हूँ मैं उससे बात। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम फरीद से बात करो और उससे कहो कि अलीजे को वापस वो तुम्हें ही दे दे। हेलो। हेलो फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सफजर बात कर रहा हूँ। जी सफजर साहब। सर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मसरूफ ना हो तो। अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ यार, बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है सर, मैं आपसे कल बात कर लूँगा। जी ठीक है। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम, पनाज़दा राज़ी न्याज़ बिना बेदा, न्याज़ बिना बेदा, लका मेदा 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 राज़ी। अरे गुलखान, ये लो चाह। तुम्हारा बड़ा बड़ा शुक्रिया नूरे। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, वो तो मुझे बेगम साहबा ने कहा है कि तुम्हें रोजाना चाय दिया करूं। इसका मतलब ये है कि बेगम साहबा बोलेगा तो तुम हमको चाय देगा। अरे गुलखान, अपना दिल क्यों छोटा करते हो? हम दिल छोटा क्यों करेगी नूरे, बस हमको ये बताओ कि तुम हमको चाय देगा या नहीं। अरे गुलखान, मैं तुम्हें चाय क्यों नहीं दूंगी? तुम मेरी हर बात मानते हो, जो मैं कहती हूँ फटाफट कर देते हो। तुम्हें एक कप चाय नहीं दे सकती? ओए कुर्बान जाओ नूरे, खुदा तुमको खुश रखे। जमाश नाराजी पनाज़दा राज़ी। ज्यादा काम नहीं होता मुझसे, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। जाहिर है रजिया, हम लोगों का बुढ़ापा है, ये सब तो होना ही है। वैसे तुम सारे काम एक साथ घर की क्यों करती हो? आराम आराम से किया करो। पर घर में तुम्हारे सिवा है कौन?
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम ये बताओ मेरी अलीजे कैसी है? मैं तो तुम्हें अभी फोन करने ही वाली थी। अम्मा वो अलीजे सीढ़ियों से गिर गई आज। क्या? कैसी है मेरी अलीजे? कहाँ है वो? अब बेहतर है, वो पहले से बेहतर है। हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे बताओ, मैं भी आती हूँ। जी जी, आप आ जाए यहाँ पर, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। क्या हुआ सायरा, सब खैरियत तो है ना? अरे वो मेरी अलीजे सीढ़ियों से गिर गई है और हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए उसे? चलो हम दोनों चलते। तुम रुको, मैं पहले जरा हीरा को तो बता दूं। अरे सायरा, ये क्या कर रही हो? हीरा बिला वजह परेशान हो जाएगी। पहले तुम उसे देख कर आ जाओ, फिर आकर बता देना। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, फिर तुम जरा घर का ख्याल रखना, मैं देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ। अल्लाह खैर करे। बेफिक्र होके जाओ। कहाँ घूमती फिर रही है नूरी? मुझे मैं चाय देने गई थी बाहर। अरे सबको चाय दे दी, ये पूछा कि मुझे चाय पीनी है कि नहीं? बेगम साहबा, मुझे कैसे पता कि आपका दिल क्या चाह रहा है? अच्छा, अब तो पता चल गया ना। जाओ अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। जी मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। फटाफट लेके आ, शाबाश, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। आप सुनाएं, काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपका ऑर्डर भी बस तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। आप माल कब तक डिलीवर करवा देंगी? आपका तमाम माल इस वीक में कंप्लीट हो जाता, लेकिन कराची में होने वाली लोड शेडिंग की वजह से 1 वीक लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं दुबई शिपमेंट 1 हफ्ते बाद भेज दूंगी, लेकिन देखिएगा माल की क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस बात से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आइए मैं आपको फैक्ट्री का विजिट कराती हूँ। बेजाद, फरीद भाई को कॉल करके अलीजे की तबीयत का तो पता करें। पता नहीं कैसी होगी वो। अच्छा याद दिलाया तुमने मुझे। वैसे ठीक ही होगी, लेकिन फिर भी मुझे कॉल करनी चाहिए। बच्ची है, फरीद भाई की बीवी से खौफजदा हो गई होगी। जाहिर है नीला, जब फरीद की बीवी उस मासूम के साथ माँ वाला बिहेव नहीं करेगी तो अलीजे ने तो यही रिएक्शन करना है। आप कॉल तो करें। हाँ बेजाद, कैसे हो फरीद? और हमारी अलीजे कैसी है? यार वो अलीजे सीढ़ियों से गिर गई है, सर पर चोट लगी है उसे। सीढ़ियों से गिर गई? कब? कैसे? अभी आज ही। मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, हॉस्पिटल आया हूँ अलीजे को लेकर। तो तुम ऐसा करो कि मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर दो, मैं हॉस्पिटल आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? नैला, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? अलीजे के सर पे चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। तो मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं अनिला, तुम टाइम लगा दोगी तैयार होने में, हम फिर चलेंगे कभी। हाँ, आप जाएं। हाय माय डियर रमशा। अरे बबली, तुम कैसी हो? आओ बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? बस यार, शादी के बाद जिंदगी टेंशन बन गई है। फिर वही प्रॉब्लम,
इतनी परेशान हो तो खत्म करो उस चैप्टर को। सर दर्द क्यों पाला हुआ है? कैसे खत्म कर दूं? मुझे मामा पापा को भी देखना है। मैं सोचती हूँ कहीं मेरे किसी फैसले से वो हर्ट ना हो जाएं। हाँ ये बात तो है, पर मैं इतना जानती हूँ अंकल आंटी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और कुछ तो देखा होगा ना फरीद में जो तुम्हारे लिए उसको सिलेक्ट किया है। पता नहीं यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। छोड़ो यार रमशा, घर में रहोगी तो टेंशन में रहोगी। चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। और वैसे भी घर में दोबारा से टेंशन शुरू होने वाली है। फरीद अपनी बेटी को लेकर आ रहा है, इससे पहले निकलते हैं। ओके लेट्स चल। रमशा, कहाँ की तैयारी है बेटा? बबली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। क्या बचपना है रमशा, घर में कैसे हालात चल रहे हैं और तुम बाहर तफरी के लिए जा रही हो? आंटी आप देख रही हैं रमशा कितनी टेंस है। बाहर जाएगी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। रमशा, हमें अलीजे को देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए। बाबा है ना वहाँ पर? बेटा बाबा है तो क्या हुआ, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। मम्मा प्लीज, मैं इस वक्त अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, और अगर आपको जाना है तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाना चाह रही हूँ। सॉरी मामा, मैं आउटिंग पे जा रही हूँ। बाय। चाहत हुई तेरे